आइए आपके सामने हमारा प्रयास। कुर्सी पर चिपक के बैठ जाएं क्योंकि आप बीपीएससी 69 देने वाले हैं। बीपीएससी 69 वो एग्जाम है जो आपके सपने को इसी साल पूरा कर सकता है, इसी साल। और बीपीएससी 69 वो एग्जाम है जिसको कुछ लोग चाह कर भी नहीं निकाल सकते हैं, कोई भी दो राय नहीं है इसमें। बीपीएससी 69 वन ऑफ द टफेस्ट और वन ऑफ द कॉम्पैक्ट एग्जाम होने जा रहा है जो आपको बिल्कुल ही छूट नहीं दे रहा समय का। पीटी भी अब 30 सितंबर को, मेंस का एग्जाम 17 नवंबर से है आई थिंक। अब टाइम कहां है? और इंटरव्यू भी आपका स्टार्ट दिसंबर में हो रहा है, शायद 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, नया डेट आ गया है ना। अब सोचिए, जिनको बीपीएससी 69 देना है और जो गाल पे हाथ रख के बैठे रहते थे कि अच्छा कोई नहीं, पीटी के बाद मेंस के एग्जाम की तैयारी कर लेंगे, ऑप्शनल पढ़ लेंगे, इससे पढ़ लेंगे। अब पढ़ के दिखाओ, अब पढ़ के दिखाइए ना। इसीलिए हर बार आज से नहीं, मैं पिछले साल भी मैंने कई बार कहा है कि पहले मेंस की तैयारी करो, लेकिन नहीं, हमें तो पहले पीटी करनी है। कर लो पीटी, निकाल लो बीपीएससी। पीटी निकाल सकते हैं, वो भी नहीं निकलेगा, वो भी नहीं निकलेगा। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं ना तो पीटी भी नहीं निकलने वाला है। लिख के रख लीजिए जहां भी रखना है। एसए के मामले में हुआ यही, मैंने एसए में कई सारे ऐसे टॉपिक आपको दिए भी हैं, कवर भी करवाया है, और जो बोला वही पूछा गया, इससे सारे वही सवाल आए हैं। और इसका ये कहने का मतलब ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप जब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां पे उस एग्जाम के डिमांड के अकॉर्डिंग जो बदलाव आ रहा है उसको भांपते हुए आपको तैयारी करनी है। अभी आप बीपीएससी 69 निकालना है ना, सबसे पहले अभी से यदि एग्जाम निकालना है तो पहला काम आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है, दूसरा काम आपको मेंस की तैयारी करनी है, तीसरा काम आपको पीटी की तैयारी करनी है। यही कॉम्बिनेशन आपको बचा सकता है। फिर दिमाग के अंदर कीड़ा काटेगा कुछ स्टूडेंट्स को कि ये क्या बोल रहे हैं, अभी पीटी दिया नहीं, इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। इंटरव्यू एक ऐसा चीज है जो इन दोनों से मुश्किल और सबसे लंबा टाइम लेता है, और इंटरव्यू वो चीज है जिसके लिए आप थोड़ा सा तैयार हो जाएं तो ये दोनों एग्जाम थोड़ा सा इजी हो जाता है, डिसिप्लिन वे में हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा आप फोकस कर पाते हो। अब इंटरव्यू के लिए कोई पढ़ना पढ़ाना या कुछ करना है नहीं, इंटरव्यू के लिए थोड़ी सी अपनी पर्सनालिटी पे काम करनी है, थोड़ा सा व्यक्तित्व पे काम करना है। अच्छे ढंग जो ही कपड़े हैं साफ सुथरा कपड़े पहनिए, थोड़ा सही तरीके से बात कीजिए, चीजों को देखने का नजरिया थोड़ा वाइड कीजिए। कुछ घटनाएं हो रही है तो उसको देखने का आपका एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए, आपके अपने थॉट्स होने चाहिए। ये सब जब डेवलप कर लोगे तो मेंस में आपको आसानी होगी। और मेंस जो अभी नहीं करेगा उसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, लिटरली कुछ नहीं हो सकता। ये एकदम से हार्श वर्ड है लेकिन ये फैक्ट है। अगर आप मेंस के लिए तैयार नहीं हैं तो पीटी भी होना मुश्किल है, और ये तो नहीं हो रहा, 69 को भूल जाइए। अब आते हैं मेंस पे। तो क्या मेंस को पूरी तरह से तैयार करें, प्रीलिम्स एग्जाम छोड़ दे? नहीं, मेंस को अब आपको 2 फेज में करना पड़ेगा। मेंस को 2 फेज में करना पड़ेगा। पीटी के पहले, ध्यान से समझिए, पीटी के पहले वो हिस्सा जो प्रीलिम्स के अंदर आता है उसको कवर कीजिए, प्लस आपको आंसर राइटिंग यहीं पर डेवलप करना होगा। उस बीच में आप आंसर राइटिंग डेवलप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता करने का, कोई सीन ही नहीं है। उस 1.5 महीने के अंदर आप मेंस की तैयारी के साथ आंसर राइटिंग इंप्रूव कर दे, जो आंसर राइटिंग आपसे बीपीएससी अभी डिमांड कर रही है विथ एसे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता। उनके लिए जिन्होंने मेंस कभी नहीं दिया है, जिन्होंने दिया उनके लिए कोई बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो पीटी की तैयारी आपको अभी जो पीटी में पूछने वाले मेंस का सेक्शन है, लाइक हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक के कुछ सेक्शन है, उन सबको आप यहां पे ठीक कीजिए। साथ में करंट अफेयर्स भी आप पढ़ेंगे, उसमें जो मेजर सेक्शन है जो आ सकता है उसको आप यहां पे करेंगे, मेंस वाले सेक्शन में अब भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आंसर राइटिंग सेशन, आपको आंसर अपने आंसर को इस बीच में इंप्रूव कर लेना है, कोई विकल्प नहीं है। जो मैं कह रहा हूं उसको अच्छे से गांठ बांध लीजिए।
नहीं तो 670 के लिए तैयार हो जाइए, और वहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा नहीं तो, क्योंकि अभी से आपको रेडी होना है। उसके बाद प्रीलिम्स की बारी आती है। पीटी के लिए क्या करना है? पीटी के लिए अभी लगातार हर एक पर देखो, अब आपको टाइम देना पड़ेगा। जो नए स्टूडेंट है, टाइम की भी बात करेंगे, जो नए स्टूडेंट है ना उनको टाइम देना पड़ेगा। पीटी के लिए सिंपल सी बात है, आपको कुछ बेसिक नोट्स बनाने होंगे या आपको लेना होगा। इसके अलावा हर सब्जेक्ट पे एक किताब रखना है, लेकिन बुक्स रखनी है। लेकिन अब आप किताबें नहीं पढ़ सकते, सारे नहीं पढ़ सकते। तो जहां से अधिक सवाल आता है, लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, तो वहां पे आप किताब का सहारा ले लीजिए, और किताब का सहारा लेना ही पड़ेगा कुछ कुछ जगह पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तीसरा, किसी न किसी को ज्वाइन कर लो, कोई उपाय नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए। चौथा, टेस्ट सीरीज के बगैर तो जाना मत, टेस्ट सीरीज के बगैर तो जाइएगा मत, टेस्ट दे के ही जाइएगा एग्जाम में। ये काम आपको यहां भी करना है, ठीक है, यहां भी करना है। तो प्रीलिम्स के लिए अच्छे नोट्स, बुक्स, आपको किसी को ज्वाइन करो या टेस्ट दो। इसके अलावा आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू ये करना लगातार है। एमसीक्यू का मतलब जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आपको करने ही करने हैं, जितना ज्यादा कर सको। और पीटी के अंदर एक चीज ध्यान रखना, अगर पीटी क्वालिफाई करना है तो एक और चीज वो ये है कि प्रीलिम्स में आप एक कॉपी लेंगे, उस कॉपी पे आपने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा, कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, किस चैप्टर में आप कमजोर हैं, फलाना ढिमाका टाइप की सारी चीजें आपको इसके अंदर शामिल करनी है, ठीक है, सारी चीजें लिखनी है, ताकि आपके पास वो डाटा रहे। वो डाटा नहीं रहेगा, कुछ नहीं होगा फिर। तो ये हो गया। अब बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। अब आप जब पीटी दे लेंगे तो एक दिन भी आपको सांस लेने का नहीं है, सांस लेने की फुर्सत आपको नहीं मिलेगी। आपका प्रीलिम्स खत्म होगा 30 को, अगले 1 तारीख से आप स्टार्ट कर देंगे किसका? मेंस का सेकेंड फेज। मेंस का सेकेंड फेज में वो हिस्सा जो पीटी का आपने किया था रिवीजन मोड में डाल दीजिएगा। वो हिस्सा जो आपने नहीं किया है उसको आप यहां पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे, लाइक आईआर का सेक्शन, लाइक डीआई का सेक्शन। कोशिश करिएगा डीआई के सवाल आज से ही एक एक बनाना शुरू कर दो, आज से ही एक एक डीआई के सवाल बनाना आप शुरू कर दीजिए। आईआर के सवाल, डीआई के सवाल, ये जो सवाल है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पीटी का जब एग्जाम हो जाए तो, और बाकी ये वाला सेक्शन है इसको आप एडवांस लेवल पे लेके जाइए। अभी एक बेसिक लेवल पे है, अब इसको एडवांस लेवल पे लेके जाइए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। अब यहां पे आपके मन में आएगा इससे हमारा छूट गया है और ऑप्शनल पेपर छूट गया है। अब सोचो, इतना होने के बाद भी एसए और ऑप्शनल पेपर छूट रहा है, इट मींस क्या और कैसे करना होगा, समझ में आ रहा है? बहुत मुश्किल है। तो अभी एक चीज ध्यान रखिए, तो ये हो गया आपका। अब देखो, अब ऑप्शनल की बारी आएगी। ऑप्शनल में आप क्या करेंगे? इसको हम मिटा दे रहे हैं एक बार। ऑप्शनल की जब बारी आएगी ना, तो आपको क्या करना है? ऑप्शनल के लिए आप अभी से ऑप्शनल का पहले टारगेट, ऑप्शनल का चैप्टर सेक्शन तय कीजिए। सेक्शन तय करना है कौन सा? जैसे अगर हिस्ट्री, हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ऑप्शनल सबसे सेफ अभी वही है बीपीएससी के लिए। उसमें मॉडर्न, मेडाइवल, दो को हिट करिए आप, ठीक है। मॉडर्न और मेडिएवल, उन दोनों को हिट कीजिए। उन दोनों से रिलेटेड एक एक चैप्टर एक दिन में या 2 दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसके एमसीक्यू बनाइए, ठीक है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा 1 2 4 10 20 50 एमसीक्यू बना रहे हैं। ये काम डेली करते चले जाइए, उसको लिस्ट ही में मत डालिए। साइड हो गया, ठीक है, साइड हो गया। अब रहा एसए का सवाल। एसए में क्या करो आप लोग? एसए में क्या करिए, अभी जब तक पीटी का एग्जाम नहीं होता है तब तक वीक में 2 एसए लिखिए, ठीक है।
वीक में 2 एस्से लिखिए, 2 एस्से आपको कंटिन्यू वीक में कंटिन्यू लिखना है। और इसको लिखने के बाद चेक करवाओ, लिख के अपने पास रख के खुश नहीं हो जाना है, ठीक है, लिख के अपने पास रख के खुश नहीं हो जाना है। तो इसको आप चेक करवाइए और ये कंटिन्यू चलने दीजिए, कंटिन्यू चलने दीजिए। बाकी सारा जो अभी बताएगा उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि विकल्प नहीं है। और अब सवाल उठता है कि कितने घंटे पढ़े, है ना, कितने घंटे पढ़े। तो अभी जो एकदम से न्यू कमर है, जिनको लगता है कि नहीं हम मतलब 69 निकालना भी है, इसके पहले हमने कोई एग्जाम नहीं दिया, कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है और हमको निकालना है, तो मिनिमम इसके पहले मैंने कभी नहीं कहा है आपको 10 आवर्स की स्टडी चाहिए। अगर आप न्यू कमर है, प्रीलिम्स भी निकालना है, मेंस भी निकालना है, ऐसा कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको 10 घंटे चाहिए। और अगर आप 30 मार्क हैं, बहुत निकाल चुके हैं, तब भी आपको अभी 6 to 7 आवर चाहिए। जिस तरह से बीपीएससी ने बदलाव किया है, अगर उसके फ्रेंडली आप नहीं हैं तो 6 से 7 घंटे आपको चाहिए। और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनका अभी 4 घंटे में काम चल जाएगा। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो मेंस के पैटर्न से वो काफी वाकिफ हैं, उस पे अगर उनको एक्सपीरियंस है तो फिर आप 4 घंटे वाले में आ सकते हैं। एक्सपीरियंस नहीं है तो दोनों में जहां फिट हो रहे हैं वहां फिट हो जाइए, क्योंकि अभी समय चाहिए तैयारी करने के लिए, समय चाहिए, कोई विकल्प ही नहीं है आपके पास, क्योंकि इतना कम समय दिया गया है ना, इतना कम समय दिया गया है, शायद ये पहली बार हो रहा है और आपको तैयार पहले से होना ही होगा। उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ गई होगी और अभी लगातार हम लोग इस पे बात करते रहेंगे, क्योंकि गाइडेंस की जरूरत है और वो आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।